से बालाजी व्यूअर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। दैट बिगिंस फ्रॉम 22nd ऑफ अप्रैल 2023 टिल 2nd ऑफ मई 2024। और ये जुपिटर का ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट और वेरी टॉक अबाउट इसीलिए है क्योंकि जुपिटर यहाँ राहु के साथ होगा। दैट इज़ इन एरीज, दैट इज़ इन मेष राशि में होगा और राहु के साथ होगा। और मेष राशि एक अग्नि प्रधान राशि है, एक फायरी साइन है और ये राहु के इफेक्ट में होगा और सैटर्न के इफेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम टॉरस लगन के बारे में बात कर रहे हैं तो टॉरस में जो सैटर्न है इट इज़ द योग कारका और सैटर्न आपके ऑलरेडी 10th हाउस में सिचुएटेड है। वहाँ से सैटर्न जुपिटर को एक्सपेक्ट करेगा, जो जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा फ्रॉम 22nd ऑफ अप्रैल। अब हमें समझना है टॉरस वालों के लिए जुपिटर इज़ नॉट अ वेरी फ्रेंडली प्लैनेट और इसकी जो लॉर्डशिप है वो भी 8वां और 11वां घर है। 8वां घर इज़ ऑल अबाउट पेन एंड सफरिंग एंड 11th हाउस इज़ अ उपाच्य हाउस और ये आपका 12th हाउस में जा रहा है, दैट इज़ विद राहु। 12th हाउस इट मीन्स जो आपका एनर्जी सोर्स हुआ तो वो आपका 12वां घर हुआ। 12वां घर इज़ द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। 12वां घर आपके स्लीप का भी है, आपकी निंद्रा का भी है, आपके बेडरूम्स का भी है 12वां घर। एंड 12वां घर इज़ अबाउट फॉरेन ट्रैवल, इट्स अबाउट योगा, इट्स अबाउट मेडिटेशन। और अगर हम करियर के इसमें देखते हैं तो 12वां घर रूल्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, आपके एमएनसीज, फॉरेन एक्सपोर्ट, उन घरों को लेके चलता है इन करियर। तो टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही बेटर है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एस्पेक्ट पड़ेगा, आपके चौथे घर को एस्पेक्ट देगा, ये 6th हाउस को और 8th हाउस को। तो चौथे घर का मतलब हो गया आपका इट्स लाइक आपके जो लाइफ में आपका there are chances you may think about the property, buying a property, but you need to remember that till राहु और जुपिटर हैं, राहु इज़ देयर विद जुपिटर टिल 1st ऑफ नवंबर 2023। तब तक अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, बाइंग अ प्रॉपर्टी और बाइंग अ व्हीकल, यू कैन जस्ट थिंक, यू कैन प्लान आउट एवरीथिंग, आप सिलेक्ट कर लें। बट वंस जो राहु है इट गोज़ टू पाइसेस, उसके बाद आप डिसीजन लें। क्योंकि राहु एक्चुअली हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ कहीं ना कहीं इल्यूजन में, क्योंकि राहु एक धुआं है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं वो मिसलीड ना कर दे, आपको कहीं ना कहीं आपके जो डिसीशंस हैं टुवर्ड्स बाइंग अ प्रॉपर्टी और बाइंग अ व्हीकल, उसको कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना अटका दे। कहीं ना कहीं मतलब होता है कई बार डील्स क्रैक करने में प्रॉब्लम होती है, तो राहु कैन डू दिस। तो इट इज़ लाइक अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो वेट अंटिल राहु इज़ देयर विद जुपिटर। अदरवाइज 4th हाउस, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर, तो ये आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी या यू मे लैंड अप बाइंग सम व्हीकल और एनीथिंग, यू कैन गो फॉर द रेनोवेशन, क्योंकि वो एक्टिव तो करेगा एक्सपेंडिचर पार्ट। और आपका 6th हाउस इज ऑल अबाउट, अगर आप डॉक्टर्स हैं, अगर आप लॉयर्स हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं तो यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। पर अगर आप इन रिलेटेड फील्ड में नहीं हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं ना कहीं आपके किसी तरीके के मतलब स्पीच से और मे बी कोई इस तरह से मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने कोई एनिमीज़ ना क्रिएट कर लें। एंड 8th हाउस इज़ एक्चुअली द हाउस ऑफ पेन और हाउस ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो। तो हो सकता है आपको इनहेरिटेंस मिल जाए और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि 8th हाउस सफरिंग भी है, एनी काइंड ऑफ सफरिंग, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो कि आप जिस तरह से कि कहीं आप कुछ प्रॉब्लम में ना आ जाए, फिर कोई आपको पेन ना मिल जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं क्योंकि 12th, 8th और 6th का बन रहा है तो देयर कैन बी चांसेस कि कहीं ना कहीं आपको मतलब कुछ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ड्राइविंग। तो मतलब ये थोड़ा सा कॉशियस पीरियड है टॉरस लगन के लिए, तो यू शुड बी कॉशियस टूवर्ड्स whenever you are driving और कोई भी डील साइन करते हैं तो you should read those deal, you should read those documents thoroughly। और कुछ टाइम टिल द टाइम राहु इज़ देयर इन योर 12th हाउस,
अगर आप ऑलरेडी 12th हाउस फील्ड में हैं, दैट इज़ इफ़ यू आर इनटू फॉर इफ़ यू आर गोइंग इफ़ यू प्लानिंग टू गो टू फॉरेन लैंड, या इफ़ यू नो क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स दैट तो कराना है आपका। बट अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं या फॉरेन में सेटल करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हाउएवर ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है। बी कॉशियस अबाउट योर स्पीड ऑफ योर व्हीकल, और कहीं ना कहीं आप अपने एक्शन से कोई एनिमीज़ या कोई किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम में ना आ जाए, तो बी कॉशियस। दिस इज़ माई एनालिसिस सॉरी of Taurus Lagan. Please subscribe to Alokik and be the part of us. Thank you so much.